कहानी की शुरुआत एंगस नाम के एक लड़के से होती है। उसकी माँ उसे समुद्र में तैरने के लिए भेजती है। तभी उसकी नज़र एक बड़े अंडे पर पड़ती है। अंडे को निकालकर ध्यान से देखने लगता है। तभी उसकी माँ एनी वहां आ जाती है। बस जल्दी से अंडे को अपनी बाल्टी में छिपा देता है और एनी के साथ घर चला जाता है। एनी नाराज होती है क्योंकि एंगस ने तैरने की कोशिश भी नहीं की। एंगस चुपके से अपने पिता चार्ली की वर्कशॉप में चला जाता है। एंगस अपने पिता की फोटो और कैलेंडर को देखता है। फिर वह अंडे को धोता है और उसका बाहरी हिस्सा हटाता है। अंदर से चमकदार नीला रंग देखकर वह हैरान रह जाता है। तभी एनी उसे फिर से बुलाती है, इसलिए वह अंडे को वहीं छोड़कर घर के अंदर चला जाता है। एंगस को डर लगता है। वह बारिश में दौड़कर वर्कशॉप पहुंचता है। वहां जाकर देखता है कि अंडा पहले ही फट चुका है। अंदर एक अजीब सा जीव था। जब एंगस उसे छूने की कोशिश करता है तो वह उस पर झपटता है। एंगस समझ जाता है कि वह शायद भूखा है। वह जल्दी से खाना लाता है और उसे खिलाता है। अगली सुबह एंगस देखता है कि उनके घर के बाहर सैनिकों की एक टुकड़ी खड़ी है। कैप्टन हैमिल्टन बताते हैं कि दुश्मन समुद्र के रास्ते हमला कर सकते हैं, इसलिए सैनिक उनके घर में रहकर तट की रक्षा करेंगे। सैनिक घर में अपना सामान रखते हैं और तैयारियां शुरू कर देते हैं। एंगस लाइब्रेरी जाकर उस अजीब जीव के बारे में किताब ढूंढता है। फिर वह वर्कशॉप जाता है और देखता है कि वह जीव उसके पिता के जूते चबा रहा है। एंगस समझ जाता है कि वह अभी भी भूखा है। वह रसोई में खाना लेने जाता है, लेकिन सेना का रसोइया सार्जेंट स्ट्रंक उसे अंदर नहीं जाने देता। फिर एंगस किचन का कचरा बाहर फेंकने की पेशकश करता है। कचरे में से मिले खाने के टुकड़ों से वह अपने नए दोस्त को खिलाता है। हर शहर में लुईस नाम का एक आदमी आता है और एंगस के पिता की वर्कशॉप में काम मांगता है। एनी उसे सफाई का काम दे देती है। सफाई करते समय वह कूड़ेदान बाहर ले जाता है जिसमें क्रूसो छिपा हुआ था। एंगस घबरा जाता है और क्रूसो को ढूंढने लगता है। क्रूसो घर के अंदर घुस जाता है। तभी सार्जेंट स्ट्रंक का कुत्ता चर्चिल उसे देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। क्रूसो बाथरूम में छिप जाता है। तभी एंगस की बहन क्रिस्टी अंदर आती है और उसे देखकर चीख पड़ती है। एंगस उसे शांत करता है और बताता है कि यह उसका पालतू दोस्त है जो समुद्र में मिले अंडे से निकला है। क्रिस्टी किसी को न बताने का वादा करती है। लुईस भी क्रूसो को देखता है और बताता है कि यह एक दुर्लभ सी हॉर्स है। कहानी के अनुसार दुनिया में एक समय में सिर्फ एक ही ऐसा जीव होता है। धीरे धीरे क्रूसो बहुत तेजी से बड़ा होने लगता है। एंगस समझ जाता है कि अब उसे समुद्र में वापस छोड़ना होगा। कुछ समय बाद दो मछुआरे समुद्र में उस विशाल जीव को देखते हैं और हैरान रह जाते हैं और वे उसे मारने का फैसला कर लेते हैं। डर के कारण क्रूसो पागल हो जाता है और सैनिकों पर हमला कर देता है। एंगस उसे रोकने की कोशिश करता है और समुद्र में गिरकर डूबने लगता है। यह देखकर क्रूसो तुरंत उसे बचा लेता है। अंत में सैनिक क्रूसो को पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं। एंगस उसे बचाने के लिए उसकी पीठ पर बैठकर उसे सुरक्षित जगह ले जाता है। आखिरकार क्रूसो जाल से निकलकर समुद्र की गहराई में वापस चला जाता है। एंगस उससे विदा लेते हुए कहता है, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। क्रूसो समुद्र में गायब हो जाता है और सब लोग खुशी मनाते हैं कि वह आखिरकार सुरक्षित है।